फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज 11 एपिसोड्स अपलोड हो रहा है, तो मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए आज 11 एपिसोड का। लेट्स स्टार्ट विथ एपिसोड नंबर 233। जब वजीर की कार वहां से चली गई तो आदित्य अभी भी बीच में खड़ा हुआ था। तब उसने आसपास देखा तो हर जगह अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था। उसे ना तो दूर दूर तक कोई दिखने वाला था और ना ही किसी की आवाज आने वाली थी। बस आसपास के जंगलों से वैसे ही कुत्तों के रोने की या फिर दूसरे जानवरों की आवाज आ रही थी। उसने सोचा कि उस अंधेरे में वो अकेला खड़ा है और शायद किसी को भी इस बारे में पता नहीं है कि वो किस स्टेट से गुजर रहा है। उसकी आंखें इधर उधर नहीं देख पा रही थी और ना ही किसी चीज पर फोकस कर पा रही थी। वो किसी चीज की उम्मीद कर रहा था पर खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या है। तब उसने सोचा कि अब यहां पर खड़े रहने का कुछ मतलब नहीं निकलेगा और उसे जल्दी से कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसी बात को सोचकर वो पलटा और उसने सबसे पहले अनुराग की बॉडी को चेक करना शुरू कर दिया। वो बस देखना चाह रहा था कि अगर उन दोनों की पॉकेट में कुछ इंपॉर्टेंट हो तो वो उसे निकाल ले, ताकि उसके ऊपर किसी भी चीज का ज्यादा दोष नहीं आए। अनुराग की पॉकेट में पर्स और रुमाल से ज्यादा कुछ नहीं मिला। वहीं निखिल के पास तो बस एक पर्स ही था। फिर आदित्य ने अनुराग के हाथ में से बम का रिमोट ले लिया, क्योंकि वो उसे लेकर सेफ्टी से अपने पास रखना चाहता था, ताकि किसी भी केस में कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो और वो बटन न दब जाए। लेकिन फिर उसे अचानक से यह डाउट हुआ कि जिस बम के बारे में वो सोच रहा है वो असल में गाड़ी में है या नहीं। और यही बात सोचकर उसने पहले रिमोट को अपनी जेब में अच्छे से रखा और फिर वो गाड़ी के अंदर हर जगह उस बम को तलाशने लगा। उसे ड्राइविंग और पैसेंजर सीट पर कुछ नहीं मिला, बैक सीट भी खाली थी। और तब उसे समझ आ गया कि अगर बम होगा तो वो पीछे ट्रंक में रखा हुआ होगा। यही बात सोचकर उसने ट्रंक को खोला तो देखा कि वहां पर बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। वहां पर एक फावड़ा था, एक कुल्हाड़ी थी, एक टायर था, स्टेपनी थी और उन सारी चीजों के साथ ही एक बड़ा सा ब्लैक कलर का पैकेट रखा हुआ था, जिसके अंदर से आदित्य को बीप की आवाज आ रही थी। आदित्य को समझ आ रहा था कि शायद बम इसी में है और फिर उसने धीरे से उस पैकेट को खोलना शुरू किया। वो ब्लैक कलर का पैकेट बहुत ही अच्छे से पैक था और जब उसने उसे पूरा खोल लिया तो उसे वहां पर एक ग्रे कलर का बम दिखा। आदित्य ने अक्सर ऐसे बम को फिल्मों में देखा था, जो TNT से भरा हुआ होता है और जिसका धमाका बहुत ही बड़ा होता है। आदित्य को समझ नहीं आया कि उसे डिफ्यूज कैसे करना है। तब उसने सोचा कि उसे इस बम को अब उसे उन दोनों के अगेंस्ट ही यूज करना पड़ेगा। फिर उसने डाइवोर्स के पेपर्स पीछे बैक सीट पर रखे और वो आगे अनुराग के पास गया। अनुराग अभी भी वैसे ही लेटा हुआ था और तब आदित्य अपने घुटने पर बैठ गया। वो उसके चेहरे पर कंटिन्यूअसली देख रहा था और जैसे किसी बात का मीनिंग ढूंढ रहा था, पर उसे शायद कुछ नहीं मिल रहा था। तब उसने उसे अपने कंधे पर उठा फिर गाड़ी में बैक सीट पर बैठा दिया। फिर उसने निखिल के साथ भी यही किया और उन दोनों को बैठाने के बाद एक बार आसपास ऐसे देखने लगा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे समझ आ गया कि उसका रास्ता क्लियर है तो उसने वहां से गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे पता नहीं था कि वो कहां जाने वाला है या फिर क्या करने वाला है, लेकिन उसके दिमाग में इतना क्लियर था कि अगर वो दोनों मर चुके हैं तो उसे इस चीज से अश्योर होना था कि किसी भी चीज का कोई भी सबूत न मिल पाए कि आदित्य कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। वो जब गाड़ी चला रहा था तो उसके मन में यही चल रहा था कि वो किस तरीके से चीजों को कर सकता है। उसने सोचा कि वो शहर से दूर खाई की तरफ जाएगा और वहां पहुंचकर गाड़ी को नीचे खाई में धक्का दे देगा। जब गाड़ी 2-3 बार पलटकर पूरी तबाह हो जाएगी तब वो रिमोट का बटन दबाकर गाड़ी को बम से उड़ा देगा। इसकी वजह से गाड़ी भी जल जाएगी और आदित्य के फिंगरप्रिंट्स भी वहां से हट जाएंगे और अनुराग और निखिल की बॉडी भी खत्म हो जाएगी। उसने सोचा कि ये एक फुल प्रूफ प्लान है, जिसकी वजह से वो इस चीज को एक एक्सीडेंट की तरह पोर्ट्रे कर सकता है और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। वो बाद में घर जाकर जुबेर से उसे FIR को संभालने के बारे में कह देगा और जुबेर पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देकर इस केस को दबा देगा। जब उसके मन में ये बात चल रही थी तो वो थोड़ा सा खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसके मन में आया कि अगर वो इसे एक्सीडेंट की तरह पोर्ट्रे कर भी देगा और सारी चीजें वैसे ही करेगा जैसे उसने सोची हैं, तब उसके फिंगरप्रिंट और सारी आइडेंटिटी कार से तो हट जाएगी। पर जब वो अनुराग के घर गया था और चीजें फैलाकर आया था तो वो उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेगा। इन केस अगर जुबेर को पुलिस से बात करने में टाइम लग गया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया
तो उन्हें फिंगरप्रिंट स्कैन करके आदित्य के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि वो पहले भी जेल जा चुका था। आदित्य को समझ आया कि उसे उसके घर से फिंगरप्रिंट हटाने होंगे। तब उसने सोचा कि उसने कहां कहां पर हाथ लगाया है वो इस चीज का पता नहीं कर सकता, और उसे कुछ भी करना होगा। और यही बात सोचकर उसके मन में अचानक से अपने घर का ख्याल आया। जिस तरह से निखिल ने उसके घर को आग लगा दी थी और वहां पर कुछ भी नहीं बचा था, उसे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। उसने सोचा कि अभी भी उसके पास अनुराग और निखिल की कार है। उसको लेकर अगर वो उनके एरिया में एंटर करेगा तो कोई भी उस पर शक नहीं करेगा कि वो कौन है, और वो आराम से वहां पर घुसकर अपना काम कर सकता है। यही बात सोचकर उसने गाड़ी को वाल्मीकि विलास की तरफ चलाना शुरू कर दिया। उसके मन में यह साफ था कि उसे कुछ भी करके कोई सबूत नहीं छोड़ना है, और अगर कोई सबूत छूट भी जाए तो उसे वजीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट भी वहां पर थे। गाड़ी को चलाता हुआ वो बस आगे रोड पर कंसंट्रेट कर रहा था, और पीछे निखिल और अनुराग इधर उधर झूमते हुए एक दूसरे से टक्कर खा रहे थे। जब आदित्य ने रियर व्यू मिरर में उन दोनों की तरफ देखा तो उसे न तो उन दोनों को देखकर कोई दया आ रही थी और न ही किसी चीज का कोई गिल्ट था। उसके मन में वो इस बात से बहुत ऊपर उठ चुका था कि उसने उन दोनों को मारा है। उसे बस इस चीज की खुशी थी कि जहां वो आज सुबह ये सोच रहा था कि वो घूमकर फिर इन दोनों पर ही वापस आ जाता है, वहीं पर अब इन दोनों से वो फाइनली फ्री हो गया है। उसने सोचा कि शायद ये भी सही हुआ, क्योंकि उसके सपने में आए हुए उस दूसरे आदित्य ने उसे कहा था कि उसे जल्दी से काम खत्म करना होगा और चीजों पर ज्यादा टिके रहने से मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए उसने जो किया वो उसके मन में अब उसे सही लग रहा था, और उसे बस जल्दी से चीजें फिनिश करके अपने घर जाने की तलब मच रही थी। तब गाड़ी चलाते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे निखिल और अनुराग उसके मन की बात पढ़ रहे हैं, और वो बस इधर उधर होते हुए उसकी तरफ देख रहे हैं। तब आदित्य ने उनसे कहा, मुझे तुम्हारे साथ जो करना था वो मैंने कर लिया, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। इस जिंदगी में अगर मैं सबसे ज्यादा नफरत किसी से करता था तो वो तुम दोनों से। पता नहीं क्यों तुम मुझे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और मेरे रास्ते में आने की साजिश रचते थे। मुझे मालूम है कि तुम्हें मनाली चाहिए थी और तुम उसके लिए पागल थे, पर तुमने अपनी मौत को खुद ही बुलाया है। ये तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि मैं मनाली के साथ था, और पिछली जिंदगी में भले ही तुम उसे हासिल कर पाते क्योंकि मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं थे, लेकिन इस जिंदगी में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। मुझे लगता है कि अभी तुम्हारी आत्मा नरक में सड़ रही होगी और तुम्हारी सजा डिसाइड हो रही होगी कि तुम्हें कितने कौड़े पड़ेंगे या फिर कौन से तेल में तला जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हें सजा मिलेगी और तुम उसके पीछे बहुत पछताओगे या फिर मुझे गाली भी दोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसका हर पल एंजॉय करो। तुम एंजॉय करो कि किसी आदमी को चोट पहुंचाने से कैसा लगता है, कैसा फील होता है, और जब कोई तुम्हारी बात को नहीं सुने और बस तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता रहे। तुम जितना तड़पोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही रहेगी कि मैं तुम्हें ना तो तड़पती हुई मौत दे पाया और ना ही वो तड़प देख पाऊंगा जिससे तुम अभी गुजर रहे हो। पर फिर भी मैं खुश हूं, और शायद अब यही मेरी जिंदगी है कि मुझे अब इसी खुशी को एंजॉय करना है। आदित्य उनसे यही कह रहा था और ड्राइविंग पर कंसंट्रेट कर रहा था। थोड़ी देर में वो उसी सोसाइटी के अंदर एंटर हुआ और फिर उसने अनुराग के बंगले के बाहर गाड़ी रोक दी। वहां पर अभी भी सन्नाटा था और कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था, पर इस बार घरों के अंदर से आता हुआ शोर थोड़ा ज्यादा था। आदित्य को समझ आ गया था कि वो इसलिए है क्योंकि वहां पर कॉर्पोरेट वाले लोग घर आ चुके थे और वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तब आदित्य ने गाड़ी को घर के साइड की तरफ लगाया ताकि उसे कोई भी देख ना पाए। फिर वो उन दोनों को छोड़कर उसमें से उतरा और पीछे के दरवाजे से घर के अंदर चला गया। घर के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था और आदित्य ने सोचा कि अगर उसने घर की लाइट चालू की तो किसी को पता चल जाएगा कि उनके घर में कोई है। ऐसे ही उसने माचिस की डिब्बी भी उठा ली थी। फिर उसने आसपास ढूंढना शुरू किया तो उसे केरोसिन का एक बड़ा कैन मिल गया। आदित्य ने सोचा कि अब जैसे उसका काम बहुत आसान हो गया। वो उस कैन को लेकर उन चारों बेडरूम में गया जहां की हालत अभी भी खराब थी और उसने उसे जमीन पर डाल दिया। फिर माचिस से उसने चारों कमरों के अंदर आग लगा दी। आग धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर उसने केरोसिन को पूरे घर के अंदर फैला दिया, जिसको आग फॉलो करती रही। तब आदित्य वहां से जल्दी से बाहर निकला
और जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि अभी आग इतनी नहीं दिख रही है और उसे पता था कि अंदर वो जल रही है और उसे कहीं ना कहीं बदबू भी आ रही थी। उसे पता था कि थोड़ी ही देर में वो आग पूरे घर को घेर लेगी। यही बात सोचकर वो फिर गाड़ी में बैठा और उसने सोचा कि यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर वो अपने घर को जलाने का बदला लेकर वहां से जल्दी से निकल गया। Thanks for hearing. Next episode will come shortly.